तेजस्वी यादव ने पलट दिया बांकीपुर विधानसभा का पूरा खेल। अचानक बीजेपी ने बदला प्रत्याशी। प्रशांत किशोर की अटकी सांस, एक फैसले से बदल गया बांकीपुर का पूरा समीकरण। कौन है नीरज सिन्हा जिन्हें बीजेपी ने बनाया नया उम्मीदवार? उधर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भरी हुंकार। फंस गया बांकीपुर का समीकरण। दो पार्टियों के बीच शुरू हुई कांटे की लड़ाई। बिहार के बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, ऐसा चुनाव जिस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हैं। प्रशांत किशोर बांकीपुर से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर ऐसा दांव चला कि बीजेपी को प्रत्याशी बदलना पड़ गया। बांकीपुर विधानसभा बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने यहां से चुनाव जीता था, लेकिन उन्होंने इस सीट को छोड़ा, तो अब दोबारा यहां पर उपचुनाव की तैयारी है। बांकीपुर का जातीय समीकरण कैसा है और कौन सी दो पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर होगी, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए बीजेपी को अचानक अपना प्रत्याशी क्यों बदलना पड़ा। बीजेपी ने पहले बांकीपुर से अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया था। अभिषेक कुमार ने नामांकन भी दर्ज कर दिया था और प्रचार भी करने लगे थे, अपनी जीत का दावा ठोक रहे थे। लेकिन अचानक अब अभिषेक ने अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। अभिषेक ने कहा वो पारिवारिक कारणों से नाम वापस ले रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद बीजेपी ने बांकीपुर से अपना नया प्रत्याशी उतार दिया। इस बार बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। नीरज कुमार सिन्हा कभी बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें बांकीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा चुनाव हर पार्टी के लिए सम्मान की जंग बन चुका है। इस सीट से देश भर में कई मुख्यमंत्री और पार्टियों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। आज से पहले प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने उतर गए और घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी ने रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। रेखा गुप्ता पिछली बार इस सीट से चुनाव लड़ी थी और दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत है, इसलिए तेजस्वी ने दोबारा उन्हीं को मैदान में उतारा है। उनके साथ सहानुभूति की लहर भी है। सवाल यह है बांकीपुर सीट का समीकरण क्या है जिसने बीजेपी को प्रत्याशी बदलने पर मजबूर कर दिया, और प्रशांत किशोर को अपनी जीत पर पूरा भरोसा क्यों है। बीजेपी को साल 2025 में यानी पिछले चुनाव में बांकीपुर से करीब 25% वोट मिले थे और 25% वोटों से ही बीजेपी के नितिन नवीन चुनाव जीत गए थे। पिछले चुनाव में इस सीट पर सिर्फ 41% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार अगर वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। बांकीपुर पूरी तरह से एक शहरी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,91,000 है। इस सीट पर सबसे निर्णायक भूमिका कायस्थ समाज की है, जिनकी संख्या करीब 60 से 70 हजार के करीब है। वैश्य और स्वर्ण मतदाता भी बड़ी तादाद में है, जो बीजेपी के मजबूत वोटर माने जाते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 40,000 मुस्लिम और 30,000 के करीब यादव मतदाता हैं, जिनके दम पर आरजेडी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ती आई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है अगर आरजेडी प्रशांत किशोर को समर्थन दे देती तो ये लड़ाई दिलचस्प हो सकती थी, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। अगर प्रशांत किशोर भाजपा के कोण स्वर्ण और वैश्य मतों से 20 और 25% की सेंधमारी करने में कामयाब हो जाते हैं और आधे भी मुस्लिम और यादव उनका साथ दे देते हैं, तो चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। पीके पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी उस सीट से जिसे बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है। प्रशांत किशोर को इसका फायदा भी मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर तीनों ही बांकीपुर में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा जीत किसके हिस्से में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट।